हेलो बच्चों, आज हम गणित की वर्कशीट 31 को डिस्कस करेंगे जो त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियों पर आधारित है। और इसके कुछ प्रश्न, हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, 2 त्रिभुज आपको दिए गए हैं, एक ABC और एक PQR, और इन दोनों त्रिभुजों में आपको AB भुजा PQ भुजा के बराबर और BC भुजा QR भुजा के बराबर और माध्यिका AD बराबर दी है माध्यिका PN की। अब माध्यिका क्या होती है एक बार फिर से समझ लेते हैं। माध्यिका, जैसे कि आप त्रिभुज ABC में देख रहे हैं, माध्यिका A शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा BC के मध्य बिंदु D को जो रेखाखंड मिला रही है उसे हम माध्यिका कहते हैं। यानी किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। यानी ये जो माध्यिका है ये सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर मिलती है। यानी आप देख पा रहे हैं ये जो AD है ये BC को बिल्कुल 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। इसी प्रकार से ये जो माध्यिका PN है ये भुजा QR को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। यानी यहाँ पर BD और DC बराबर हैं और यहाँ पर QN और NR बराबर है। और इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसी का प्रयोग हम आगे प्रश्न में करने वाले हैं। तो अब पहला पार्ट इसका देखते हैं। तो पहला पार्ट से पहले आप ये देखिए कि इसमें आपको लिखना कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको लिखना है क्या क्या दिया गया है। तो दिया हमें क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, और इसमें क्या दिया गया है, AB भुजा बराबर PQ भुजा और BC भुजा बराबर QR भुजा और AD माध्यिका बराबर PN माध्यिका। ये बातें हमें दी गई हैं जो हमने लिख ली। अब हमें लिखना है क्या सिद्ध करना है। तो इसमें 2 भाग सिद्ध करने हैं। पहला भाग है त्रिभुज ABD को सर्वांगसम सिद्ध करना है PQN त्रिभुज के, वो लिख लिया। दूसरा भाग हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है PQR त्रिभुज के, वो भी हमने लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में आपको वो सब करना है जो आपको इन दोनों को, इनको भाग 1 और भाग 2 को सिद्ध करने के लिए जो आप चरण यूज़ करेंगे उन सब चीज़ों को हम उत्पत्ति में लिखेंगे। तो सबसे पहला भाग हम उसको सर्वांगसम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, यानी कि त्रिभुज ABD को त्रिभुज PQN के सर्वांगसम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है पहले उसको हम देख लेते हैं। AB त्रिभुज सबसे पहले लिखेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQN में क्या बराबर है, भुजा AB बराबर भुजा PQ। दूसरा, ये जो AD माध्यिका है ये PN के बराबर हो गई। यानी 2 भुजाएं हमें इसमें बराबर नज़र आ रही हैं दोनों त्रिभुजों में। लेकिन आपको पता है कि एक तीसरी चीज़ हमारे पास और होनी चाहिए बराबर इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए। तो वो तीसरी चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी। आप देख रहे हैं कि BC भुजा QN भुजा के QR भुजा के इक्वल है और इनके आधा भी इनका इक्वल होगा। यानी अगर BC और QR बराबर है तो इनका आधा यानी BD और QN भी आपस में इक्वल होगा। और ये आधा क्यों है ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, क्योंकि ये माध्यिका है AD और PN, इसलिए ये जो BD और QN है ये इन भुजाओं के आधे आधे हैं। तो क्योंकि पूरी भुजाएं भी इक्वल हैं तो इनके आधे भी इक्वल होंगे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इन दोनों छोटे त्रिभुजों में तीनों भुजाएं इस ABD की इसकी PQN की तीनों भुजाओं के बराबर आ गई हैं, संगत भुजाओं के बराबर। यानी AB और PQ बराबर है, AD और PN बराबर है और BD और QN बराबर है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें SSS लागू हो रहा है, कसौटी, सर्वांगसमता कसौटी। यानी ये दोनों त्रिभुज जो हैं ABD और PQN SSS सर्वांगसमता कसौटी से सर्वांगसम सिद्ध हो गई। अब आते हैं दूसरे भाग पे। अब क्योंकि ये जो ABD त्रिभुज है वो PQN त्रिभुज के सर्वांगसम है, इसलिए आप देख रहे हैं कि इनमें CPCT से ये जो कोण है इस कोण के बराबर आ जाएगा। यानी ये जो ABD कोण है ये AQN कोण के बराबर है। क्यों बराबर है, CPCT से। यानी कि 2 त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। भुजाएं तो हम पहले ही देख चुके हैं कौन से बराबर है, तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा CPCT से। अब इसका प्रयोग हम करेंगे इन दोनों बड़े त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने में।
तो अब आते हैं दूसरे भाग पे। तो इस दूसरे भाग में हम देख पा रहे हैं कि भुजा ए बी बराबर है भुजा पी क्यू के और भुजा बी सी बराबर है भुजा क्यू आर के। कारण आपको ज़रूर लिखना है कि क्यों बराबर है, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है। ए बी बराबर पी क्यू हमें दिया है, बी सी बराबर क्यू आर हमें प्रश्न में ही दिया गया है। और इसमें जो आप बीच में देख पा रहे हैं, ये जो कोण है ए बी सी और दूसरे पी क्यू आर जो कोण है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये हमने सिद्ध किया है इसके पहले वाले भाग में, सी पी सी टी से दोनों बराबर थे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एस ए एस सर्वांग समता कसौटी लग रही है। तो अतः त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है? एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 में आपको एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और इसमें 2 इसके शीर्ष लंब दिए गए हैं। एक तो शीर्ष बिंदु बी से ए सी पर डाला गया शीर्ष लंब बी ई और शीर्ष बिंदु सी से ए बी पर डाला गया शीर्ष लंब सी एफ, और ये दोनों शीर्ष लंब आपस में लंबाई में एकदम बराबर हैं। और हमें सिद्ध करना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा? ए बी सी त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो फिर से वही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या हमें दिया गया। तो आपको जो जो दिख रहा है, जो आपको दिया गया है प्रश्न में, वो आप लिख दीजिए। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी। और क्या दिया है? 2 शीर्षलंब बी ई और सी एफ। और क्या दिया गया है? ये जो दोनों शीर्षलंब है दोनों आपस में बराबर हैं, यानी बी ई और सी एफ आपस में बराबर है। ये तो पहली चीज़ लिखी हमने। उसके बाद हमें लिखना है सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध हमें करना है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी हमने लिख लिया। अब हम आते हैं उत्पत्ति पे। तो उत्पत्ति में आपको इसको सर्वांग सम नहीं, इसको ए बी सी को समद्विबाहु दिखाना है। तो उसके लिए हम पहले लेंगे 2 समकोण त्रिभुज जो आपको दिख रहे हैं, एक तो बी एफ सी और दूसरा बी ई सी। इन दोनों त्रिभुजों को आप देखिए। इनमें आपको क्या दिख रहा है? इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हमें दिख रहा है कि जो बी सी है ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये बराबर है। और ये जो बी सी है, क्योंकि ये समकोण के सामने वाली भुजा है, तो ये कर्ण होगी। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने वाली भुजा है वो कर्ण होती है। तो बी सी इन दोनों समकोण त्रिभुजों का कर्ण है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, तो ये बराबर है। तो 2 समकोण त्रिभुजों में हमें कर्ण बराबर मिल गया और एक भुजा आपको बराबर दिख रही है, दोनों की एक एक भुजा, यानी बी ई और सी एफ, ये भुजा बराबर मिल गई। तो यहाँ पर समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता कसौटी लागू हो गई। तो अतः त्रिभुज बी एफ सी और बी ई सी समकोण कर्ण भुजा यानी आर एच एस से दोनों सर्वांग सम हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होने से हमें क्या मिला है कि ये जो कोण एफ बी सी है, ये कोण बी ई सी समकोण त्रिभुज में इस कोण के बराबर आ गया है। किससे? सी पी सी टी से। और अगर ये बराबर है, अब आप त्रिभुज में देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी कोण सी के बराबर हो गया। तो अतः जो बी के सामने वाली भुजा ए सी है, वो सी के सामने वाली भुजा ए बी के बराबर आ गई। और एक त्रिभुज में जब 2 भुजाएं बराबर आ गई, तो ये हो गया एक समद्विबाहु त्रिभुज, और ये हमें सिद्ध करना था। आगे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप प्रयास कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं।